जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम चर्चा में लाने वाले हैं अध्याय 2 का ही बचा हुआ भाग। आज हम कोशिश करेंगे कि अध्याय 2 को कंप्लीट कर दें। गीता के इस अध्याय 2 में मुख्य रूप से श्री कृष्ण जी और अर्जुन का ही संवाद है, जिसमें भगवान ने कर्म योग के बारे में अर्जुन को समझाया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तब तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। अब यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, अध्यात्म में लीन चेतना वाला जो व्यक्ति है, उसके क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है? उसकी भाषा क्या है? वह कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अर्थात उस व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, तो इस प्रकार शुद्ध हुआ उसका मन संतोष प्राप्त करता है। वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होने वाला स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जो त्रैतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में वह प्रसन्न नहीं होता। जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है। तो मुनि का तात्पर्य भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पर बता दिया है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से प्रसन्न होता है और न ही अशुभ की प्राप्ति से उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। क्योंकि भौतिक जगत में उथल पुथल तो मची रहती है, परंतु इन सब के साथ रहते हुए भी वह इनसे निर्विचलित रहता है। कोई भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता नहीं है। वो देखता है सबको, परंतु उसे प्रभावित उससे वो नहीं होता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके अपने खोल के भीतर ले लेता है, उसी तरह जो मनुष्य इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह मनुष्य भक्ति में स्थिर हो जाता है। यह उस उत्तम मनुष्य के लक्षण हैं। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे उस विवेकी जो पुरुष है, उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं या हरने का प्रयास करती हैं, और इसके साथ ही वह मनुष्य उन्हें वश में करने का प्रयास करता है। तो ये द्वंद्व चलता है। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में अर्थात श्री कृष्ण में लगा देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से ही काम उत्पन्न होता है, और फिर उस काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विलोप हो जाता है, अभी भ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और
बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य इसी संसार में भटकता रहता है। किंतु समस्त राग द्वेष से मुक्त वह मनुष्य, वह मुनि अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में यदि समर्थ हो जाता है तो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में रत तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत परमेश्वर से संबंधित नहीं है, न तो उसकी बुद्धि दिव्य हो सकती है और न ही उसका मन स्थिर होता है। उसके बिना कोई शांति की संभावना नहीं है और शांति के बिना सुख नहीं मिल सकता। जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु बहाकर दूर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों वाला व्यक्ति उसका मन दूर चला जाता है, उसकी बुद्धि को हर लिया जाता है। अतः हे अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के लिए जागने का विषय है, जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह उस मुनि के लिए रात्रि है, अर्थात विश्राम करने का समय है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह में विचलित नहीं होता, सदैव स्थिर रहता है, वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है, वह नहीं हो सकता। सिर्फ चेष्टा करने से काम नहीं चलता है, वश में करना होता है। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो, जो इच्छाओं से रहित है, जिसने सारी मोह ममता त्याग दी है, अहंकार से रहित है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो, तो भी वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो दूसरे अध्याय के इस अंतिम भाग में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस व्यक्ति के लक्षण बताए हैं जो स्थिर प्रज्ञ है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही आगे आने वाले अध्याय की हम चर्चा करते रहेंगे। आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही उत्तम वीडियोस आपको समय समय पर प्राप्त होते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।